Hi Aquarius, let's start with your November 2020 reading. Make sure these are general readings, so take what resonates and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Aquarius for November 2020? What messages do we have for Aquarius for November 2020? What messages do we have for Aquarius for November 2020? What messages do we have for Aquarius for November 2020? एक्वेरियस आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। आप शो कर रहे हैं कि आप बहुत पेशेंट हैं, बहुत पेशेंस है आप में, और आप डिफेंसिव हो रहे हैं। लेकिन मैं एक एनर्जी फील कर रही हूँ आपकी साइड से कि आप शायद किसी को स्पाई भी कर रहे हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन उनको आप शो कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं और आप में बहुत पेशेंस है। यू कैन वेट टिल द एंड, अंटिल कि वो आपके पास नहीं आते। ऐसा आप अपने पर्सन को पोर्ट्रे कर रहे हैं। देखते हैं आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज क्या कहती हैं। One card for outcome, another card for advice. बहुत छोटा सा ऑफर आ रहा है, लेकिन वो ऑफर इतना ज़्यादा स्लो है कि वो बस दिख रहा है कि आ रहा है, लेकिन आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है। अब बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे फोकस थे पास्ट में, फिर काम किया था आपने और आपको लगता था कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ इशू ऐसा हो गया कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आपके साथ। आपके सामने आपके काम का फ्रूट कोई और ले गया। और आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी थे, या जो भी आपने काम किया उसके फ्रूट का लेके इतना ज़्यादा वेट किया, लेकिन आपका काम कोई और ले गया या उसका फ्रूट कोई और ले गया। आपको कोई भी और ऑफर मिला, आपने वो मना कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। आपके पास अगर लव ऑफर भी आ गया तब भी आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो चुके थे कि आपने जो काम किया आपके सामने उसका क्रेडिट किसी और को मिल गया। ये एनर्जी फील हो रही है आपके पास में मुझे। पर यूनिवर्स ने आपको लव ऑफर देने की कोशिश की, एक जो आपको चाहिए नहीं था। प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। और ये इवेंट आपके लिए बिल्कुल लाइफ टर्निंग इवेंट था। आपकी एनर्जी ऐसी थी कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे आप, और आप स्टेबिलिटी चाहते थे अपने कॉइन्स को लेके, और सेलिब्रेशन चाहते थे। शायद अपने कॉइन्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे आप। और जो भी एंडिंग हुई है आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। यहाँ लव एनर्जी मुझे फील ही नहीं हुई अभी तक। प्रेजेंट में उसके बाद आपने बहुत काम किया, जो यहाँ पे हुआ उसने आपको तोड़ के रख दिया। आप स्टेबिलिटी चाहते थे,
आप चाहते थे कि लक आपका साथ दे क्योंकि आपने बहुत काम किया था, आप जस्ट फ्रूट का वेट कर रहे थे। आपको ये लग रहा था कि जो मैंने काम किया है उसका मुझे बहुत अच्छा फ्रूट मिलने वाला है, मैं बहुत स्टेबल हो जाऊंगा फाइनेंशियली और सेलिब्रेट करूंगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लेकिन वहां पे ये सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चली। फिर आपने शायद कोई दूसरा प्रोजेक्ट लिया जिसमें आप अभी ठीक हैं, सक्सेसफुल हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जहां आपको ठीक लग रहा है। जो पहले वाली सिचुएशन थी वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाई दिस रीडिंग इज अ करियर रीडिंग। मुझे खुद नहीं पता कि ये करियर रीडिंग क्यों बनती जा रही है, बिकॉज मैं तो यहाँ पे लव रीडिंग करने के लिए बैठी थी। मुझे यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन, करियर, यही सब फील हो रहा है। जस्टिस, नाउ लवर्स। लव को लेके आप कंफ्यूज हैं, आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं और आप बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके एंड लव को लेके, दोनों को। और आप शायद करियर और लव के बीच में कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किसको टाइम दूँ, लव को टाइम दूँ या अपने करियर को टाइम दूँ, या मैं अपने रिलेशनशिप में जाऊँ, या मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं रिलेशनशिप को टाइम दे पाऊँ क्योंकि मुझे अपना बिजनेस में काम करना है। बट यस, यू आर इन लव विद समवन जिसके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैं अपने करियर में टाइम दूं या मैं अपने लव में टाइम दूं। फ्यूचर में आप कोई सिचुएशन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो भी सिचुएशन आप छोड़ रहे हैं उसमें आप अपनी विक्ट्री फील कर रहे हैं। वाई मैजिशियन, वाई मैजिशियन, वाई मैजिशियन। यस, टू ऑफ कप्स। यू आर इन लव विद समवन, और जिससे भी आप लव करते हैं दैट पर्सन लव्स यू, या ये इंट्यूशन आपको बता रही है, और बहुत ही लविंग एनर्जी है। लेकिन आप अभी रेस्ट मोड में हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। नवंबर में भी आप एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहे, आप जो सोच रहे हैं, आपकी कुछ मेमोरीज रही होंगी उनके बारे में सोच रहे हैं, और आप इस क्वीन के बारे में सोच रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सोच रहे हो। शी इज़ वेरी लविंग क्वीन, बहुत लॉयल है, काइंड है, लव है इनके हार्ट में, और फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, और आप इनके बारे में सोच रहे हैं। आप प्रेजेंट में भी कंफ्यूज हैं, आप प्रेजेंट में भी सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं लव के बारे में। फ्यूचर में भी आप सोचते हुए ही नजर आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपको बहुत सारे आंसर्स आपकी इंट्यूशन से ही मिल जाएंगे। वाई? बिकॉज आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो आप यूज करके अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी डिसेप्शन की या बिट्रेयल की ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं फील हो रही है। इट्स जस्ट द क्वेश्चन ऑफ टाइम, कि टाइम ही ऐसा था आपके साथ कि आपने जिस चीज़ में काम किया उसका फ्रूट आपको नहीं मिला, आपके सामने सामने कोई और ले गया ये फ्रूट। उसके बाद आप इतना ज़्यादा टूट गए कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और आपके पास जो भी ऑफ़र आ रहा था, लव ऑफ़र आ रहा था, वो आपको नहीं चाहिए था। आप लव की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे थे, आप इतना ज़्यादा यहाँ पे टूट गए थे क्योंकि आपको लगता था कि जिस भी चीज़ पर आपने काम किया है, प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको आपके कॉइन्स देगा,
आप वो पॉइंट्स लेके स्टेबल हो जाओगे और फिर आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करोगे। जैसा कुछ हुआ नहीं, इस चीज़ ने आपको तोड़ के रख दिया। फिर वो सिचुएशन आपने वहीं ख़त्म कर दी और फिर आपने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिस पे आप काम कर रहे हो और उसमें आप सक्सेसफुल भी अपने आप को फील कर रहे हो। आप काम में इतना ज़्यादा बिजी हो कि आप लव को टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन लव को लेके आप कंफ्यूज हो कि मैं लव को टाइम दूं या अपने काम को टाइम दूं। कहीं कहीं ना कहीं आपकी एक सिचुएशन छूट रही है किसी दूसरी सिचुएशन में ज़्यादा टाइम देने से। फ्यूचर में आप फिर कोई सिचुएशन छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आप वो सिचुएशन छोड़ रहे हो विक्टोरियसली। आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इमोशनल बर्डन है कुछ सिचुएशन छोड़ने पे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप विक्टोरियसली बाहर आ रहे हो उससे। और आप इंट्यूशन फ्यूचर में आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप सिर्फ सोच रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में, आपकी जो भी कलरफुल मेमोरीज रही होंगी उसके बारे में सोच रहे हैं। इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, टू ऑफ कप्स। इफ यू लव देम दे लव यू टू। आप दोनों ही सेम स्पेस में हैं। And you both love each other equally. Yes, this person is from your past. आपको शायद नॉस्टैल्जिया भी फील हो रहा है अपने पर्सन के लिए। Please clarify Six of Cups. Please clarify Six of Cups. Please clarify Six of Cups. I told you your person loves you. You love them too. लेकिन फिर भी आप अपने करियर और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। शायद आपके पास कोई ऑफर भी आ रहा है एंड दैट वुड बी लव ऑफर, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑफर नहीं होगा, वो पेज की साइड से होगा बिकॉज फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाली है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं और इस लव रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, और आप इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट भी चाहते हैं। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, और हो सकता है कि आपके पास एक छोटा सा ऑफर भी आए। और वो छोटा सा ऑफर लव ऑफर हो सकता है। वो ऐसा नहीं होगा कि हाय लेट्स गेट मैरिड, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इतना सा ज़रूर हो सकता है कि हाय हाउ आर यू। मे बी आपको कोई सोशल मीडिया पर मैसेज करे, मे बी कॉल करे, टेक्स्ट करे, कुछ भी, जस्ट अ सिंगल लाइन। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन, ये पास्ट पर्सन की जो एनर्जी अभी मुझे नज़र आई है, ये आपके वर्क प्लेस पे हो पहले, या इस सिचुएशन में हो जो आपके वर्क से रिलेटेड थी। ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में आप दोनों फिर से एक साथ काम करें। Can be possible. Give me two more cards. Give me two more cards. Give me two more cards. Yes, आपके पास्ट पर्सन बिल्कुल ये छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा है अगर आप में और उनमें, तो वो आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, वो चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, एक स्मूथ रिलेशनशिप की बिगिनिंग चाहते हैं। मे भी आपको स्पाई कर रहे हैं। ये कार्ड मुझे शफलिंग में भी दिखा था। यस, न्यू बिगिनिंग। आई टोल्ड यू न्यू बिगिनिंग। सो एडवाइस आपके पास यही है कि आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स हैं उससे निकलने के लिए आप अपने वर्क पे फोकस करें। एक ऑफर आ सकता है, समवन इज स्पाइंग ऑन यू, और एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग आपको अलग से कुछ स्ट्रेस दे सकती है। Why? I just want to clarify this. Why? 9 of Swords here. अदरवाइज मेरी रीडिंग्स यहीं ख़त्म हो जाती हैं। मैं रीडिंग्स इस तरीके से नहीं ख़त्म करना चाहती कि अगर न्यू बिगिनिंग आ रही है
तो फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ऑफर इज कमिंग, देन व्हाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? इफ ऑफर इज कमिंग, देन व्हाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? If the past person is coming, then why 9 of swords? Why? Why 9 of swords in advice? Please tell me why. I need to dig down this. I'm sorry मैं आपकी रीडिंग ज़्यादा लंबी कर रही हूँ बिकॉज एक न्यू बिगनिंग के बाद हार्ट ब्रेक. Why 3 of swords is here? Why? Give me one card for 3 of swords. Someone is spying on you. Maybe the person is from your workplace. Someone is spying on you. वो person आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और वो शायद ऑफर आपको देंगे भी, लेकिन उसके बाद आई थिंक फिर कुछ ना कुछ ब्रेक आ जाएगा जिससे आपको फिर स्लीपलेस नाइट्स का फील होगा, आपका हार्ट ब्रेक होगा. वो कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन फिर आपके पास एक न्यू ऑफर आएगा. Maybe from the same person or from the new person. Which offer? Page of Pentacles. Which offer? Which offer? Queen of Cups. Love offer. See, Aquarius. अगर आपको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है अपने पास्ट पर्सन के लिए, तो आपके पास्ट पर्सन आपके लिए एक छोटा सा लव ऑफर लेकर आ रहे हैं. न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग भी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है जो हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है. उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और आ सकता है पेंटिकल्स के फॉर्म में, बट बिहाइंड दैट एक लव ऑफर होगा पेज ऑफ वॉन्ड्स से. ही इज लॉयल, ही इज काइंड, ही इज मैच्योर, नॉट दैट मच ऑफ मैच्योर लाइक किंग, लेकिन फिर भी ही इज वेटिंग फॉर समवन. सो एक इनके अलावा एक न्यू पर्सन भी आपके पास लाइफ में आ सकते हैं. सो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके पास ये लव ऑफर आता है, ये ऑफर आता है, तो आप न्यू बिगिनिंग करते हैं इनके साथ. कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हार्ट ब्रेक कर सकती है उसको अवॉइड करिए. अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो इन्हीं के साथ ही आपका एक रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है. अगर ऐसी सिचुएशन को अवॉइड आप नहीं करते हैं और फिर से कुछ हार्ट ब्रेक होता है, तो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन के आने के चांसेस भी हैं. Okay, Aquarius, that's all from my side for today. See you next time. Thank you for watching. If you like, then please subscribe. Thank you.